दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही यूजफुल बैकअप सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं। अगर आप मेरी तरह इंडिविजुअल होम यूजर हो, गेमर हो, फोटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, स्मॉल बिजनेस ओनर हो, स्टार्टअप ओनर हो, फ्रीलांसर हो, रिमोट वर्कर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो, आईटी कंसल्टेंट हो या लार्ज कॉर्पोरेशन को ओन करते हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को भी ओन करते हो, आपको किसी भी तरीके की ड्राइव को, डिवाइस को बैकअप करना है या रिस्टोर करना है तो ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत ही यूजफुल हो सकता है। इसकी डाउनलोड लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिन कमेंट में मिल जाएगी, जिसको ओपन करके आप डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड फ्रीवेयर के बटन पे क्लिक करोगे, आपके डाउनलोड के फोल्डर में 131 मेगाबाइट की EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी। उस पे फिर राइट क्लिक करके आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा, ये सॉफ्टवेयर रन होगा और आपके सामने कुछ ऐसा विंडो अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है बैकअप पे। अब बैकअप में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आपको अगर सिस्टम को बैकअप करना है, विंडोज को, सी ड्राइव को, बूट ड्राइव को बैकअप करना है तो कर सकते हो। पूरी की पूरी डिस्क है जो हार्ड ड्राइव है, SSD है, उसको बैकअप करना है तो भी कर सकते हो। अगर आपको पूरी की पूरी ड्राइव को, डिस्क को बैकअप नहीं करना है और उस डिस्क के एक पार्टीशन को बैकअप करना है तो भी कर सकते हो। किसी एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फाइल को बैकअप करना है तो भी कर सकते हो। ईमेल को बैकअप करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको इसका प्रो वर्जन परचेज करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आउटलुक को भी बैकअप करना है तो भी कर सकते हो। और अगर उस बैकअप को आपको इस कंपनी के क्लाउड में स्टोर करना है तो भी कर सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको ये डिस्क बैकअप करके दिखाता हूं। जैसे ही डिस्क बैकअप पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा व्यू अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ऐड डिस्क पे। जिस डिस्क को आपको बैकअप करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही ऐड डिस्क पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ डिस्क को सिलेक्ट करने का ऐसा व्यू अवेलेबल होगा। उसमें से आपको सिलेक्ट करनी है वो डिस्क जिसको आपको बैकअप करना है। अब मेरे केस में ये जो सॉफ्टवेयर वाली ड्राइव है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल सॉफ्टवेयर है, एज वेल एज बहुत सारा डेटा उसमें स्टोर किया हुआ है जिसे मैं लॉस नहीं करना चाहता एट एनी कॉस्ट। तो डिस्क 5 को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। ये एक SSD है 256 GB की, जिसमें से 119 GB डेटा भरा हुआ है और इस पूरी की पूरी डिस्क को मुझे बैकअप करना है। तो उस डिस्क को सिलेक्ट करके सिंपली मुझे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे, वो ड्राइव यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके उस पाथ को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप इस बैकअप को स्टोर करना चाहते हो। एक इमेज फाइल बनेगी, सिंगल फाइल बनेगी, उसको आपको कहाँ पे स्टोर करना है आपको वो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है। जैसे सिलेक्ट लोकल पाथ पे क्लिक करोगे, आपसे लोकेशन पूछा जाएगा कि इस इमेज को, बैकअप को कहाँ पे सेव करना है। तो आपको इसमें ऐसी ही ड्राइव सिलेक्ट करनी है जिसमें आपका ज्यादा स्पेस फ्री हो। जिस ड्राइव को बैकअप कर रहे हो उसमें जितना डेटा स्टोर है उससे ज्यादा फ्री स्पेस वाली ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमारे केस में जो बैकअप करना है वो 119 GB के आसपास का डेटा है, लेकिन ये जो G ड्राइव है उसमें 850 GB खाली है। तो मैं यहाँ से G ड्राइव को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे ड्राइव को सिलेक्ट करके स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करोगे, आपका बैकअप स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें काफी टाइम लग सकता है, ठीक है। डिपेंड करता है दोनों ड्राइव पे, उसमें कितना डेटा पड़ा हुआ है, किस टाइप का डेटा है, रैंडम डेटा है, सिक्वेंशियल डेटा है, उस पर डिपेंड करता है। जिस ड्राइव को हमें अभी बैकअप करना है, जो मेरी SSD है, उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस ड्राइव पे मैं इसे बैकअप कर रहा हूँ वो हार्ड ड्राइव है, ठीक है। और 119 GB का जो डेटा पड़ा हुआ है वो भी सिक्वेंशियल डेटा नहीं है, रैंडम डेटा है, कहीं कहीं पे सिक्वेंशियल है। तो उसके हिसाब से बैकअप होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब बैकअप हो रहा हो तब आप यहाँ पे बैकअप डेटा पे क्लिक करके भी कितना टाइम रिमेनिंग है, क्या डेटा कॉपी हो रहा है, सब कुछ चेक कर सकते हो। अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 23-24 GB तक का डेटा बैकअप हुआ है, ठीक है। और स्पीड है 40 मेगाबाइट के आसपास और टाइम रिमेनिंग है 40 मिनट्स के आसपास। और फाइनली बैकअप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे, आपके सामने बैकअप मैनेजमेंट में सबसे पहला बैकअप आपको दिखाया जाएगा जो अभी अभी हमने किया है। और अगर आप उस ड्राइव पे जाके भी देखें जहाँ पे आपने इस बैकअप फाइल को सेव किया था, तो वहाँ पे भी आपका जितना टोटल डेटा है जिसको बैकअप करना है उसके आसपास की एक सिंगल फाइल बैकअप फाइल बन के रेडी होगी। हमारा जो टोटल ड्राइव का डेटा था वो 119 GB के आसपास का था, लेकिन इस सॉफ्टवेयर ने कुछ डेटा को कंप्रेस कर दिया है। उसकी वजह से इस पर्टिकुलर फाइल की साइज है 106 GB। तो अब ये जो मेरी सॉफ्टवेयर वाली SSD है, इसको कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज हो जाती है, करप्ट हो जाती है, मुझे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास G ड्राइव में उसका पूरा बैकअप रेडी है। अब अगर आपको उसी बैकअप फाइल को रिस्टोर करना है किसी ड्राइव पे, किसी नई ड्राइव पे, फॉर एग्जाम्पल आपकी पुरानी ड्राइव है वो करप्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, कुछ भी इश्यू होता है, तो वो जो बैकअप फाइल है उसको आपको नई ड्राइव पर रिस्टोर करना है, तो आपको यहाँ पे रिस्टोर वाले ऑप्शन में सिलेक्ट
सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करना है। जैसे ही सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा कि आपको फाइल सिलेक्ट करनी है। हमारे केस में जी ड्राइव में पड़ी हुई है। जी ड्राइव में जाके डिस्क बैकअप में जाके डिस्क बैकअप वाली फाइल को हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आपको करना है ओपन। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है ये डिस्क, उसके बाद करना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है नई वाली ड्राइव जो आपने सिस्टम में लगाई है, जिसपे आपको ये सारा डेटा रिस्टोर करना है। ठीक है, तो जो आपने नई ड्राइव लगाई है उसको सिलेक्ट करके आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका पूरा रिस्टोरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा और वो सारा डेटा उस बैकअप फाइल में से आपकी नई वाली ड्राइव पे कॉपी होना शुरू हो जाएगा और आपकी नई ड्राइव एज इट इज जो पिछली वाली ड्राइव थी, जो बैकअप वाली ड्राइव थी, उसकी तरह बन के रेडी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके रिस्टोर नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी ड्राइव है वर्किंग कंडीशन में है, कुछ भी इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कुछ होता है तो मैं इसी तरीके से रिस्टोर कर सकता हूँ। तो ऐसे ही बहुत ही ईजिली आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे बैकअप रिलेटेड टास्क कर सकते हो। सिस्टम को बैकअप करना है, डिस्क को बैकअप करना है, पार्टीशन को बैकअप करना है, किसी पर्टिकुलर फाइल को बैकअप करना है, हर एक तरीके का बैकअप एंड रिस्टोर प्रोसेस आप कर सकते हो। और अगर आप चाहें और आपको ये जो प्रो वाले फीचर्स हैं उसको अगर आपको यूज करना है तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फ्री वाले वर्जन में भी बैकअप के बहुत सारे टास्क आसानी से हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो फ्री वाला वर्जन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रो वर्जन बाय करना है तो उसको भी बाय कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इस सॉफ्टवेयर की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज पिन कमेंट में मिल जाएगी। आई होप कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इश्यू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।